बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की मौत। भूरावास गांव के किसान संदीप की करंट लगने से हुई मौत। खेत में धान की फसल की कटाई के लिए गया था संदीप। किसान के खेत में टूटकर गिरा था हाई टेंशन लाइन का तार। शिकायत करने पर लाइनमैन बोला, टूटे तार में नहीं है करंट। लाइनमैन की बात मानकर किसान खेत से हटा रहा था टूटा हुआ तार। टूटे हुए तार से किसान संदीप को लगा तेज करंट। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किसान को किया मृत घोषित। मृतक किसान संदीप की पत्नी ने दी पुलिस को शिकायत। लाइनमैन, उपदेश, जेई, बिजली विभाग के एसटीओ और एक्सईएन पर कार्यवाही की मांग। ग्रामीणों ने पीड़ित किसान परिवार के लिए मांगा मुआवजा। बिजली के लटकते तारों को ठीक करने की कई बार लगा चुके हैं गुहार, लेकिन बिजली विभाग ने लटकते और कमजोर तारों की कभी नहीं ली कोई सुध। किस तरह की घटना हुई और किन कारणों से ये घटना? ये जी बिजली के कारण घटना हुई है। बिजली वालों की सरासरी गलती है जी। इसमें बिजली वालों के पास 3-4 बार कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जी। कल भी दोपहर में उनके पास फ़ोन किया हमने। संदीप ने खुद ने फ़ोन किया अपने फ़ोन से। उससे पहले भी 2-3 बार उनसे फ़ोन पे बात हुई है। आमने सामने बात हुई है हमारी जी, मेरे सामने बात हुई है। उन्होंने उनसे बोला है कि भाई इसको उतार, इसको या तो बांध दो या इसको उतारो जी, हमने खेत से धान निकलवाने हैं। लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया जी। और उसने फ़ोन करके ये बोला बिजली वाले ने, अगर भाई इसके अंदर करंट नहीं है तू खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जी उधर शाम को मशीन आने वाली थी, उधर गए खेत में जी, भाई का उसके तार गया, हाथ लग गया जी, उसको वहीं पर डेथ होगी जी। फिर किसकी कमी मानते हैं? ये बिजली वालों की सरासरी कमी है सर। 2-3 बार बिल्कुल हमने फ़ोन भी किया है, उनकी कॉल वो भी है हमारे पास, कॉल डिटेल भी है, एक्शन यही सब कुछ इसमें है। और उसके पहले भी 1 महीना पहले वहाँ से खंभे गड़े, उससे पहले टूटी हुई थी। हमने तब भी बोला था कि भाई इसको बांध दे। उन्होंने ये बोला कि ये हमारा काम नहीं है। उसके बाद उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया जी। हमने उसके ऑफिस में गए थे जहाँ पे बिजली वाला की दरखास्त लिखते हैं, उस दिन वहाँ पे कोई नहीं था। फिर हमने फ़ोन किया बिजली वाला जो लाइनमैन है उपदेश, उसको, उसने भी ये बोला है अगर भाई कोई बात नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी नहीं है जी, बार बार कहने से भी कोई नहीं है, उन्होंने एक्शन लिया। और जी अब हमारा भाई था जी, इस घटना के कारण, बिजली वालों के कारण जी, और किसी की कोई गलती नहीं सर। 2 महीने से 11,000 की लाइन का किसान के खेत में अगर कोई बिजली का तार टूटा है, कोई नहीं सुनता जी उसकी। आज हमारे साथ वो इतना बुरा घटना हुई है जी, क्योंकि सारे जिम्मेवार ये बिजली वाले हैं जी। क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से? हम तो सरकार से यही डिमांड करते हैं सर, उसकी बार बार यहाँ से बदली करने के बाद भी उसको यहीं पे ले आ जा रहा है जी। पूरा गांव नाराज़ है उससे, उस बिजली वाले से। वो किसी का कोई टूट गया जी, वो काम नहीं करने आता। वो तो गांव में बैठ के पंचायत में होका पीता और अपने घर चला जाता, ड्यूटी पे भी नहीं आता। तो जी डिमांड यही है जी, उसको बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो, न्याय दिलाया जाए जी हमें। बार बार हमारे पास सारी चीज़ होते हुए जी, वहाँ पे ऑन द स्पॉट कैमरे भी लगे हुए हैं सर। मेरा नाम जी रविंद्र जाखड़ है, ठीक है। मेरा भाई संदीप कुमार खेतों में काम कर रहा था, ठीक है। इसके लिए सितंबर में 15 अक्टूबर को और जिस दिन भाई की डेथ हुई 1 तारीख को, मतलब 1 नवंबर को भी उन्होंने बाकायदा इतला किया। उपदेश यादव लाइनमैन था, उसको 4-5 दफ़ा बोला गया है। और इसके लिए मैं बिजली विभाग को और मेरे गांव के सरपंच को पूर्णतः जिम्मेदार मानता हूं सर। और साथ साथ बिजली विभाग में जेई, एसडीओ, एक्शन, इवन एससी तक इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इतनी बार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो मेरे गांव का सरपंच है, ठीक है, उसने ये इस बंदे के उपदेश यादव है, इसको लेके आया, इसको 5-6 बार बाहर निकाल दिया था, ठीक है, कि भाई ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। वो इसको लेके आया इस बंदे को और बोला तू जिसकी मैं कहता हूँ उसका काम किया अगर, जिसका नहीं कहता उसको छोड़ दिया अगर। बोला मुझे गाँव वालों की मरोड़ निकालनी है। ये कोई वर्डिंग होती है? ये सरपंच का काम होता है? इन्होंने अखबार में जाके अपनी फ़ोटो खिंचवा लेता है, नाम निकाल देता है कि भाई गांव भूरावास नंबर 1 पे है। मेरे गांव की जाके, मतलब मैं ये कहूँगा डीसी साहब से दरखास्त करूँगा मेरे गांव की जाके मुआयना करे, ठीक है। सारी सड़कें, ठीक है, गलियाँ कीचड़ से लदी पड़ी हैं, बस पेपर में ऐड दे दिया और फ़ोटो खिंचवा दिए, ठीक है, कि हो गया गाँव की सफाई। इसके लिए जिम्मेदार है बिजली विभाग और मेरे गाँव का सरपंच। और मैं अपने भाई के लिए उचित न्याय की मांग करता हूँ और बिजली विभाग से मेरे भाई को मुआवजा दिया जाए, जो भी बनता है उसके लिए। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है कि सरकार दिखावा करती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने कर्मचारी हमने भर्ती कर दिए, लेकिन मौके के ऊपर
ग्राउंड के ऊपर काम कितना होता है वो इनकी लापरवाही दिखा रही है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग है। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन बाकायदा जी सर हमारे पास इसकी कॉल डिटेल है, ठीक है, चाहे तो पुलिस तहकीकात कर सकती है। बिजली विभाग ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अगर उन्होंने टाइम पे ध्यान दिया होता तो आज ये हमारे भाई की ये हालत नहीं होती, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जी मेरा नाम जयपाल है, मेरा गांव बुरावास है। आज जो मेरे गांव में घटना हुई है मेरे भाई के साथ हुई है, बार बार शिकायत करने पर भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। मैं प्रशासन से और सरकार से यही अपील करता हूं कि मेरे भाई को उचित कार्रवाई की मांग है मेरी और उचित मुआवजा दिया जाए। और जो कि अनिल विज जो हमारे मंत्री हैं, बार बार प्रशासन और बार बार देश के सामने हमारे हरियाणा राज्य के प्रति बोल रहे हैं बिजली क्रम वित्त मंत्री, बिजली मंत्री हूँ। उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ, मंत्री जी एक बार ग्राउंड पे आके देखो आपके कर्मचारी कितना कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। सब लोग दिखावा ड्रामा है। मेरे गांव में आज जो घटना हुई है, बार बार शिकायत करने पर भी ये घटना हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? शिकायत कर रहे हैं हम, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 50 बार शिकायत कर चुके हैं, वो समाधान नहीं हुआ। हाथ जोड़ के सरकार से और बिजली मंत्री से यही अपील करता हूँ, मेरे भाई को उचित न्याय दिलाया जाए, कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।